I met him. I met him. यहाँ बंगला तैयार हो रहा है तो एक को लेट इलाज किया और भैया अभी तो पूरा 20 तक का चरण दिया। 1000 रुपया देने की बात हुई है और सभी महिलाओं को 1000 रुपया देना है। कल विभाग की तरफ से एक आम सूचना जारी हुआ है कि कुछ लोग इसका फॉर्म भरवा रहे हैं और वो इस तरीके का फॉर्म भरवा रहे हैं कि महंगाई बंधन योजना में उनसे पैसा भी ले रहे हैं और 1000 रुपया के हिसाब से आपको दिया जाएगा। कुछ विधानसभाओं का परिणाम इस प्रकार से भी आया कि उन्होंने उस समय फॉर्म भरवाया। आपको भी चुनाव लड़ना चाहिए, खास तौर पे आपके लिए बोला गया है। जहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि मुझे पूरे प्रदेश में घूम के प्रत्याशियों के प्रचार करना चाहिए जिससे लाभ मिलेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। मुझे मैं चुनाव लड़ने के व्यक्तिगत रूप से बोले मैं तो विधायक हूँ, मुझे चुनाव लड़ने की फिर क्या आवश्यकता है। लेकिन यदि और मैं ये भी सोचता हूँ कि अभी जैसे पूरे प्रदेश में घूम घूम के जितने जो प्रत्याशी होंगे उनके पक्ष में प्रचार करने की जिम्मेदारी यदि मुझे मिलती है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यात्रा जो राहुल जी के संभावित है उसमें अभी जो मणिपुर से चला है, अब बिहार में कल प्रवेश होगा तो उसमें मुझे जिम्मेदारी दी गई है और इसी परिप्रेक्ष्य में आज मैं दिल्ली जाकर फिर कल बागडोगरा होते पूर्णिया कल पहुंचूंगा। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में जो यात्रा निकलेगी उसकी भी एक अहम जिम्मेदारी, उसकी चर्चा हुई है और उसके बारे में अध्यक्ष जी बिहार में जो राजनीतिक परिस्थिति बनी है अलग विषय है और ये दूसरा विषय है। एक बार फिर सर बहुत बड़ी कमान दी गई है भारत जोड़ो यात्रा में भी, बिहार और बंगाल तमाम बड़ी जिम्मेदारी है, कैसे देखते हैं? एक बार फिर भरोसा जताएगा पार्टी जहाँ जिम्मेदारी दे, हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं। जहाँ जहाँ काम करने, अभी जैसे अलायंस कमेटी की जिम्मेदारी दी गई थी वो लगातार हम लोग बैठ के किए, अभी ये जिम्मेदारी दी इसको भी करेंगे। भी थे वो कुछ बातचीत करेंगे, कुछ रास्ता निकालेंगे, अभी मौका है। मोहन जी चलिए अब देखते हैं उसको। लोकसभा चुनाव पार्टी कहा जा रहा है, लोकसभा चुनाव से आग्रह किया जा रहा है कि वो चुनाव लड़े। रजनी पाटिल ने कहा है कि हमने और अब उनका न्याय यात्रा क्या है ये उन्हीं वही जाने। अब उनके नेता तो ये बोलते हैं कि सुबह सुबह स्टोव जलाते उसमें क्या क्या कोयला डालते हैं, ऐसा कुछ कह रहे थे। तो अब उनका नेता क्या बोल रहे हैं वही समझ नहीं है और उसके ऑब्जर्वर ये बने हैं माननीय भूपेश बघेल जी। अपने नेता के शब्दों को थोड़ा ठीक कर ले, उसके बाद ये पर्यवेक्षक क्या होता है, पर्यवेक्षक नहीं व्यवस्थापक होना चाहिए, क्योंकि शराब के पैसे अभी बहुत सारे बचे हैं उसके, चुनाव में ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाया है। अभी 508 करोड़ जो मिला था वो जो महादेव ऐप से वो भी अभी खर्च नहीं हो पाया है, तो शायद उसी व्यवस्था के लिए उनको ऑब्जर्वर बनाया गया होगा। दुर्ग में आए, स्वागत है, दुर्ग में लड़ना चाहिए उनको। दुर्ग में पहले भी लड़ चुके हैं, रायपुर में भी लड़ चुके हैं, अब नांदगांव क्यों जा रहे हैं भाई? अब दुर्ग उनका क्षेत्र है, दुर्ग उनकी कर्मभूमि है, जन्मभूमि भी है, यहाँ लड़ना चाहिए। मैं स्वागत करता हूँ उनका, दुर्ग में लड़े चुनाव। ये भिलाई विधायक समिति कईयों पर है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से कह रही है कि अब कांग्रेस के पास लोकसभा लड़ने के लिए कोई नेता नहीं है।
कल माननीय मोहम्मद अकबर जी ने कहा कि भूपेश बघेल लड़ेंगे। अकबर जी साधारण नेता नहीं, बड़े नेता हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं। आज भूपेश बघेल जी ने खंडन कर दिया, नहीं मैं नहीं लड़ूंगा। और तो और केंद्रीय नेतृत्व तो कांग्रेस का भूपेश बघेल जी को छत्तीसगढ़ से भी बाहर भेज रहा है, बिहार भेज रहा है, वहां का उनको वरिष्ठ पर्यवेक्षक बना दिया। अब कौन क्या चाह रहा है, पर्यवेक्षक बना के बिहार भेज दिया तो छत्तीसगढ़ में नहीं रखना चाहते, और यहाँ के लोग कहते हैं वहां से लड़ेंगे। तो आखिर कांग्रेस में क्या चल रहा है? कोई नेता नहीं है। मैं फिर से दावा करता हूं, कांग्रेस एक लोकसभा सीट जीतकर बता दे, भारतीय जनता पार्टी पूरी 11 में 11 जीतेगी।